मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आज मैं आपको बहुत ही एक हैरान कुन बात के बारे में आगाह करूंगी कि एक गुनहगार औरत अपने साथ 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाए। वो कैसे? जब एक औरत को जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो वो अपने परवरदिगार से फरियाद करेगी और कहेगी कि या खुदावंद, मुझसे जिस कदर हो सका मैंने नमाजें भी अदा की, रोजे भी रखे, लेकिन फिर मुझे जहन्नम में क्यों ले जाया जा रहा है? तो आवाज़े कुदरत आएगी, ऐ औरत, तू बेपर्दा थी, तू गुनाहगार थी, तुमने अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखा, तू खुलेआम लोगों में फिरती थी। तो वो फिर कहेगी कि अच्छा, फिर बुलाया जाए मेरे बाप को। जब उसके बाप को बुलाया जाएगा तो वो कहेगी, या खुदावन, ये मेरा बाप था और इसको पूरा अख्तियार था कि ये मुझे राह हक की तलकीन करता और मुझे पर्दा करने की हिदायत करता और यहाँ तक कि मेरे पे सख्ती करता, मुझे मारता, मुझे पीटता, और मैं ना इसकी बात मानती तो फिर ये कहता। तो उस वक्त आवाज़े कुदरत आएगी कि इसके बाप ने इसके हक में खता की है और इसके नेकी के रास्ते पे चलने की तलकीन नहीं की, तो इसे भी वासले जहन्नम किया जाए। इसके बाद वो कहेगी कि मेरे भाई को बुलाया जाए। जब उसके भाई को बुलाया जाएगा तो वो कहेगी कि ये मेरा भाई था, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और मैं इसकी बात भी मानती थी, अगर ये चाहता तो मुझे राह रास्त पे ला सकता था और मुझ पे सख्ती कर सकता था, लेकिन इसने भी ऐसा नहीं किया, जबकि इसे पूरा इख्तियार था। तो हुक्म होगा कि इसके भाई को भी वासले जहन्नम किया जाए। और फिर वो कहेगी मेरे शौहर को बुलाया जाए। जब उसके शौहर को बुलाया जाएगा वो कहेगी, परवरदिगार आलम, इसके पास तो इतना बड़ा अख्तियार था और ये मुझे तलाक की धमकी दे सकता था, मुझे अलहदगी की धमकी दे सकता था और मुझ पे सख्ती कर सकता था, मैं कैसे ना इसकी बात मानती, जबकि इसने मेरे पे सख्ती नहीं की और इसने मुझे पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया। तो वाज़े कुदरत आएगी कि इसके शौहर को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। और फिर वो आखिर में कहेगी कि या खुदावन, मेरे बेटे को भी बुलाया जाए। जब उसका बेटा आएगा तो कहा जाएगा कि ये मेरा बेटा था, मैंने इसको बड़ी मेहनत और मुशक्कत से पाला था, यहाँ तक मैं खुद रात को गीले बिस्तर पे सोती थी और इसे सूखे बिस्तर पे सुलाती थी और धूप छांव नहीं देखती थी, इसकी हर बात मानती थी और ये हर अपनी पसंद की चीज मुझसे बनवाता था और हर बात मनवाता था। क्या ये नहीं कह सकता था कि मैं राह रास्ते पे चलूं, मैं पर्दा करूं, मैं खुलेआम लोगों में ना फिरूं? लेकिन इसने भी इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया। तो हुक्म आएगा कि इसके बेटे को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। ये मेरा पैगाम उन लोगों के लिए है कि हर बाप, हर भाई, हर शौहर, हर बेटा अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को राह हक की तलकीन करे, हिदायत के रास्ते पे चलाए और उन पे सख्ती करे और सख्ती से उसको अमल पैरा होने की तलकीन करे कि हिदायत के रास्ते पे चलो और तुम औरत हो और पर्दे को अपनाए और खुलेआम यूं लोगों में फहाश लिबास पहन के ना जाओ और खुदावंद आलम के रास्ते पर, उसके अहकाम पर